स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी। इसमें स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय, इसे बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जितना पोर्शन हमने पढ़ा है उसमें सिमिलरिटी जो समरूपता है उसका सर्वाधिक उपयोग हुआ है। आज जो हम बोधायन प्रमेय पढ़ेंगे उसमें भी सिमिलरिटी का ही यूज होगा, समरूपता का ही यूज होगा। देखिए किस तरह से बोधायन प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट सुनिए। बोधायन प्रमेय में कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, नाम मैंने दिया है ए सी और बी, और सी वाला कौन समकोण। आप ABC देते, PQR कुछ भी नाम देते, नाम आपकी मर्जी से कोई भी आप इसे दे सकते हैं। आगे स्टूडेंट यदि मैं बात करूं इसके बारे में विस्तार से, तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है, आप अच्छी तरह जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो सवाल का थ्योरम का प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है, पहले मैं गिवन आप तो लिख दूं, गिवन इतना ही है इसमें कि त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है, बस इतना दिया हुआ। अब हमें सिद्ध ये करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, ढंग से देखना, कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, और कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि CD लंब AB पर खींचा, और कोई काम नहीं करेंगे। CD लंब AB पर खींचा, और प्रूफ में बात करेंगे हम। एक स्टेटमेंट है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट है, वो लिखता हूं पहले, कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालने से या लंब खींचने से
मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। अर्थात हम बात करें कि त्रिभुज छोटे वाला ABC वो समरूप है त्रिभुज ACB के। ABC समरूप है ACB। अब ये स्टेटमेंट नहीं लिखते और हमें याद नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर कोण कोण समरूपता से दोनों को समरूप भी सिद्ध कर सकते थे। कैसे करते? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACB में तुलना करते तो इसका एक कोण 90 का और ACB का भी एक कोण 90 का, एक कोण बराबर हो गए। फिर ये A वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज ADC में भी काम में आ रहा है और ACB में भी काम में आ रहा है। अतः दो कोण बराबर हो गए और जब दो त्रिभुजों के कोई से दो कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों कोण कोण समरूपता गुण धर्म से समरूप होते हैं। तो आपसे समरूप सिद्ध करके भी आगे लिख सकते थे और ये स्टेटमेंट लिखा तो इसका मीनिंग भी वही होता है। अब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आप यहां लिख देंगे चाहो तो आप कहेंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे, इधर से लिया मैंने AD, ठीक है, तो इधर से क्या लेंगे हम AC, अब इधर से उठा ले AC, तो यहां से क्या आएगा AB, समीकरण संख्या 1। कितनी बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तथा जैसे हमने कहा कि त्रिभुज ADC ACB के समरूप है, वैसे उधर भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज BCA के। और ये लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजें समानुपाती होती है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इधर लिखेंगे हम BD बटे BC बराबर यहां से ले लेंगे BC, यहां से BC लिया गया क्या BA या AB। जैसे हमने इसको एक नंबर नाम दिया था, थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे सोल्व कर लेते हैं, फिर एक नंबर देते हैं। हम इसे तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD इंटू AB। इसको देंगे समीकरण संख्या 1। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे, तो क्या बन गया बोलो, BC स्क्वायर बराबर BD गुणा AB। ये समीकरण संख्या 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़िए इधर AC स्क्वायर इसका बायां, इसका बायां BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD गुणा AB प्लस BD गुणा AB। ये भाग थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको मैनेज करता हूं।
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD गुणा AB प्लस BD गुणा AB। इन दोनों में से मैं AB कॉमन ले लूं, यहां बचेगा AD और यहां बचेगा BD। चित्र में AD और BD को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वापस AB बनेगा। एक AB पहले से था, एक AB और आएगा, क्या बनेगा बोलो, AB स्क्वायर। इधर क्या चल रहा था, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया प्रूफ। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर इति सिद्धम। ये पाइथागोरस थ्योरम हो चुकी है। स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसका विलोम भी साथ ही बता देता हूं मैं, देखिए एक बार बोर्ड पर देख रीच कर रहा हूं उसको मैं। यहां पर ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि उसमें AB स्क्वायर, ये गिवन है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको गिवन है। और आपको सिद्ध करना है कि कोण जो ACB मीन्स कोण जो C है वो 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है या नहीं, ये बात सिद्ध करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके लिए थोड़ी यही जगह बचाकर क्या करूंगा, रचना में इस प्रकार करूंगा कि मैंने एक समकोण त्रिभुज P Q और R बनाया। वो इस प्रकार बनाया, कैसा बनाया, समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार का बनाया कि जितना AC है उतना ही PQ है, जितना BC है उतना ही मैंने QR लिया है। रचना में हम हमारी जरूरत के अनुसार आकृति बना सकते हैं। तो रचना में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया खींचा कि AC बराबर PQ व BC या CB बराबर QR है। ठीक है, अब प्रूफ में हम लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज ACB में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर समीकरण संख्या 1 इतना हमें दिया गया है, तथा समकोण त्रिभुज PQR से आप लिखेंगे कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर समीकरण संख्या 2। ये आपको मिला रचना से, और रचना को बोलते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, और तुलना करने पर क्या पाया जाएगा,
कि समीकरण 1 और 2 में जितना AC है उतना PQ है, देखो रचना में हमने खींचा ना यहाँ पर, और जितना BC है उतना QR है। तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष कंप्लीटली बराबर हो गया। तो जब दो समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर होता है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ आएगा AB² बराबर PR²। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर PR हो जाएगा। आप देखिए ये भुजा इसके बराबर हमने खींची थी रचना में, ये भुजा इसके बराबर थी, और अब हमने सिद्ध कर दिया कि ये AB बराबर किसके हो गया, PR। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होती है तो वे दोनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग समता गुण धर्म से सर्वांग सम होते हैं। तो आप यहाँ लिखिए, आता है भुजा S भुजा और भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, और सर्वांग सम है तो एक लाइन लिखते हैं बाय CP CT। इसका मीनिंग होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो बाय CP संगत अवयव मतलब इसका नाम ACB, इसका नाम PQR, तो Q वाला एंगल C के बराबर होना चाहिए। तो क्या आएगा, कोण Q बराबर है कोण C। Q हमने 90 डिग्री का बनाया था क्योंकि हमने त्रिभुज समकोण लिया था, तो हम कहेंगे यानी कोण C बराबर भी 90 डिग्री हो गया, अर्थात C भी एक समकोण है। अर्थात यहाँ लिख दो, अर्थात त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। समझ में आई? यानी हमने पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी कि जब कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पहले से समकोण है, तो उसकी तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और इसका इन्वर्स ये पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण होता है वो समकोण या 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर AB थी, तो कौन समकोण हुआ, कोण C हुआ। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारी बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर की एग्जाम में आने वाली थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये सारा होमवर्क अच्छी तरह से फेयर कॉपी में करें, इसे समझें, याद करें, और ये तैयार होनी चाहिए। ये 101% एग्जाम में आने लायक थ्योरम है। बहुत बहुत धन्यवाद।